नमस्कार। सोचिए आपने किसी से कोई डील की, एक पक्का वादा, और वो मुकर गया। तो अब क्या? आज हम यही समझने वाले हैं कि जब कोई कानूनी वादा टूटता है तो हमारा कानून क्या करता है। तो सिचुएशन सीधी है। एक कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। अब सवाल यह है कि जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसे इंसाफ कैसे मिलेगा। कानून के पास इसके लिए क्या उपाय हैं? देखिए, कानून हमें दो रास्ते दिखाता है। एक है मेन रोड, जो ज्यादातर लोग लेते हैं। यह है कॉम्पेंसेशन, यानी प्रतिकर का रास्ता। मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पैसों से कर दो। ये आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। और फिर है एक स्पेशल रास्ता जो हर किसी को नहीं मिलता। यह है स्पेसिफिक रिलीफ, यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष। इसका मतलब है, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वही काम पूरा चाहिए जो वादा किया गया था। और इसके लिए एक अलग ही कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि वादा टूटने का मतलब क्या है। फिर हम इन दोनों रास्तों यानी कॉम्पेंसेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एक एक करके देखेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये दोनों कानून मिलकर इंसाफ कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक टूटे हुए वादे से। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम हिंदी में संविदा भंग कहते हैं, है क्या? सिंपल भाषा में ये बस एक कानूनी वादा है जिसे तोड़ा गया है। और जैसे ही ये होता है, कानून हरकत में आ जाता है। अब आते हैं पहले रास्ते पर, जो सबसे आम है, यानी पैसे से भरपाई। और इसके लिए हमें देखना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो हमें कंपेंसेशन या प्रतिकर का अधिकार देता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। कॉम्पेंसेशन का मकसद वादा तोड़ने वाले को सजा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सिर्फ एक ही गोल है, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसे फाइनेंशियली उस जगह पर वापस लाना जहां वो होती अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता। मतलब जैसा था वैसा कर दो। इसके लिए एक लैटिन टर्म भी है, रेस्टिट्यूटो इन इंटेग्रम। ठीक है, तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी भी नुकसान का पैसा मांग सकते हैं? नहीं। यहीं पर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे जरूरी सेक्शन, सेक्शन 73। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं नुकसानों का दावा कर सकते हैं जो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से हुए हैं। और सेक्शन 73 इस चीज को और क्लियर करने के लिए दो तरह के डैमेजेस की बात करता है। पहले, जनरल डैमेजेस। ये वो नुकसान है जो किसी भी आम इंसान को अंदाजा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर होंगे ही होंगे। और दूसरे हैं स्पेशल डैमेजेस। ये थोड़े ट्रिकी हैं। ये वो नुकसान हैं जो किसी खास सिचुएशन की वजह से हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, इन खास हालात के बारे में दोनों पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता था। और इस स्पेशल डैमेजेस के रूल को समझने के लिए हैडली वर्सेस बैक्सनडेल का केस एकदम परफेक्ट है। कोर्ट ने साफ कहा कि मिल मालिक को मुनाफे का नुकसान इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट वाले को यह बताया ही नहीं था कि जरा से भी देरी से उसकी पूरी मिल बंद हो जाएगी। मतलब अगर आपने अपनी स्पेशल सिचुएशन के बारे में बताया नहीं तो आप उसके नुकसान का दावा भी नहीं कर सकते। सिंपल। अच्छा, अब एक और सवाल मन में आता है। क्या होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही पहले से लिखा हो कि वादा तोड़ा तो इतना जुर्माना देना पड़ेगा? और यहीं पर इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ से एक मजेदार मोड़ लेता है। इंग्लिश लॉ में अगर क्लॉज एक पेनल्टी यानी सजा जैसा लगता है तो कोर्ट उसे लागू नहीं करती। लेकिन इंडियन लॉ में, जिसके लिए हमें सेक्शन 74 देखना होगा, इस फर्क को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो इंडिया में क्या होता है? सेक्शन 74 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी पेनल्टी की रकम कोई ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं है। ये बस एक सीलिंग है। मतलब आप उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। आपको कोर्ट में जाकर ये तो साबित करना ही पड़ेगा कि आपका असल में नुकसान हुआ कितना है, तभी आपको एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब तक हमने बात की पैसों की। लेकिन क्या हो अगर आपका नुकसान ऐसा हो जिसकी भरपाई पैसा कर ही नहीं सकता? सोचिए, यहीं पर हमारा दूसरा रास्ता खुलता है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, स्पेसिफिक रिलीफ यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहां बात पैसों की नहीं है। यहां कोर्ट दूसरी पार्टी को मजबूर करती है कि वो अपना वादा, अपना प्रॉमिस पूरा करे। और ये बहुत जरूरी है कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, यानी कोर्ट की मर्जी पर है कि वो ये राहत दे या न दे। तो कोर्ट अपनी इस स्पेशल पावर का इस्तेमाल कब करती है? जब कॉन्ट्रैक्ट की चीज यूनिक हो। मतलब ऐसी चीज जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं,
जैसे कोई बहुत ही दुर्लभ पेंटिंग या जमीन का एक खास टुकड़ा। ऐसी चीजें जिनके लिए पैसा काफी नहीं है क्योंकि वो इररिप्लेसेबल हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक स्पेशल रास्ता है और ये हमेशा खुला नहीं होता। कानून में कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां कोर्ट साफ साफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से मना कर देगी। और ये रोड ब्लॉक्स हमें मिलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 14 में। ये एक तरह की नेगेटिव लिस्ट है। जैसे अगर पैसों से काम चल सकता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी के पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है तो भी नहीं मिलेगा। सोचिए, क्या कोर्ट किसी सिंगर को गाने के लिए या किसी पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए मजबूर कर सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें हों, एक काम करने की और दूसरी काम न करने की? यहीं पर पिक्चर में आता है सेक्शन 42। इसे लमली वर्सेस वैगनर के फेमस केस से समझा जा सकता है। सोचिए, एक सिंगर ने आपके थिएटर में गाने का अफर्मेटिव प्रॉमिस और किसी दूसरे थिएटर में नहीं गाने का नेगेटिव प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो आपके यहां नहीं गा रही। कोर्ट उसे आपके लिए गाने पर मजबूर तो नहीं कर सकती क्योंकि वो पर्सनल स्किल है, लेकिन कोर्ट उसे दूसरे थिएटर में गाने से जरूर रोक सकती है। ये एक बहुत ही चालाक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करवाने का। तो अब तक हमने इन दोनों रास्तों को अलग अलग समझा। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो सार ये है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉम्पेंसेशन यानी प्रतिकर आपका अधिकार है। ये डिफ़ॉल्ट रेमेडी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा है तो आप इसका दावा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट का विवेक यानी डिस्क्रेशन है। ये एक एक्सेप्शनल रेमेडी है जो सिर्फ तब मिलती है जब पैसे से इंसाफ ना हो पाए। और ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, असली इंसाफ क्या है? क्या किसी के नुकसान की पैसों से भरपाई कर देना काफी है, या फिर असली इंसाफ तब होता है जो वादा किया गया था उसे पूरा करवाया जाए? कानून इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, और शायद इसका जवाब हर केस की अपनी कहानी में छिपा होता है।